अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज का इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि B2 और लेफ़्ट ओवर के डिफरेंस पर है। और जब आप मार्केट में कोई भी पैंट खरीदने जाते हैं जो कि आप चाहते हैं कि एक्सपोर्ट की हो या अच्छी क्वालिटी की हो, तो उसमें आपने B2 या फिर लेफ़्ट ओवर, इनमें से कौन सी पैंट आप खरीदेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे टिकटॉक और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, B2 और लेफ़्ट ओवर में बहुत ही माइनर सा फ़र्क होता है, लेकिन इसका फ़ायदा और नुकसान बहुत बड़ा होता है अगर आपको ये मालूम ना हो तो। वो किस तरह से? क्योंकि आप कभी भी मार्केट में कोई गारमेंट लेने जाते हैं या ख़रीदने जाते हैं, पैंट है, शर्ट है या कोई भी ऐसा ड्रेस है जो कि इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट क्वालिटी पर बनता हो, तो उसमें आपको B2 और लेफ़्ट ओवर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप अच्छी सिलेक्शन कर पाएं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि B2 और लेफ़्ट ओवर निकलता कहाँ से है और उसको कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, फैक्ट्री यानी कि अपैरल इंडस्ट्री, जहाँ पर कोई भी लिबास सिलाई किया जाता है, वो पैंट भी हो सकती है, शर्ट भी हो सकती है, जैकेट भी हो सकती है, या कोई भी बच्चों के या फिर लेडीज के गारमेंट्स भी हो सकते हैं। उन तमाम जगहों पर आप B2 और लेफ़्ट ओवर को बआसानी समझ सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोई काम चल रहा होता है, यानी स्टिचिंग हो रही होती है, वॉशिंग हो रही होती है या फिनिशिंग हो रही होती है, उस दौरान कोई ना कोई B2 बन जाता है। यानी B2 आप किसको कहते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों, B2 जो होते हैं वो होते हैं कोई भी पीस खराब हो जाने को हम B2 कह देते हैं। यानी जब भी कोई गारमेंट खराब होता है, डैमेज होता है, या फिर उसमें कलर शेड की प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर उसमें साइजिंग इशू आ जाता है, या उसकी शेप खराब हो जाती है, या उसमें मेजरमेंट के इश्यूज आ जाते हैं, या फिर उसमें लाइक्रा ब्रेकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरह के और भी कोई मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनमें से कुछ स्टेन्स वगैरह भी हो सकते हैं, यानी कोई ब्लीच का स्टेन हो सकता है, रॉन्ग वॉश हो सकती है, या फिर रेजन स्टेन, कोई भी स्टेन आ सकता है जिसकी वजह से वो गारमेंट ओके में नहीं जाएगा, वो B2 में चला जाएगा। तो B1 और B2 की भी एक किस्म होती है। B1 के बारे में और या B2 के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि B1 जो होते हैं उसमें पीस डैमेजेस तो नहीं होते, लेकिन वो ये है कि वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सैंपल से हटके हो जाती हैं, यानी बल्क से हटके हो जाती हैं, यानी शेड आउट हो जाता है, साइजिंग प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह के गारमेंट दिखने में बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन वो बल्क में जा नहीं सकते, इसलिए वो B1 में चले जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो B2 गारमेंट होते हैं वो डैमेजिंग या ख़राब, जो मैंने पहले आपको बताया, उनमें से कोई कैटेगरी होती है तो उनको सेपरेट कर दिया जाता है, उनको B2 कहा जाता है। और अब पहचान लेते हैं लेफ़्ट ओवर के बारे में। तो दोस्तों, लेफ़्ट ओवर कहा जाता है जब भी आप किसी एक ख़ास रेशो या फिर परसेंटेज पर एक ऑर्डर को कटिंग करते हैं। यानी अगर आपका PO ऑर्डर जो है, कस्टमर ने मांगा है 100 पीसीज, लेकिन उसकी 3% इजाफी कटिंग आपने करनी होती है। उसकी रीज़न ये है कि आपका कोई भी पीस डैमेज होता है, ख़राब होता है, कोई भी जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं उनमें से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उनमें से जो आपने इजाफी काटा हुआ है वो आप कस्टमर को भेजकर अपनी क्वांटिटी को मेक श्योर कर सकते हैं, और आपकी जो क्वांटिटी है उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा, और जो आपका B2 गारमेंट है या B1 गारमेंट है वो आपका रुक जाता है और वो भी आपका सेल आउट हो जाता है। तो दोस्तों, जो गारमेंट फैक्ट्री लाइन में B2 या लेफ़्ट ओवर या B1 में होते हैं, तो उसको कोई भी लोकल मार्केट में खरीदने आ जाता है तो आप उसको अपनी गारमेंट सेल कर देते हैं। यानी आपके फैब्रिक के और फिर उस पर जितनी भी एनर्जी या फिर एक्सेसरीज इस्तेमाल की जाती हैं उनके आपकी जो कॉस्ट होती है वो बच जाती है। तो दोस्तों, जब ये गारमेंट मार्केट में जाते हैं B1, B2 या फिर लेफ़्ट ओवर, तो वहाँ मार्केट में आपको कौन सा गारमेंट सेलेक्ट करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहला और फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो आपको गारमेंट खरीदना चाहिए वो लेफ़्ट ओवर होना चाहिए। जो लेफ़्ट ओवर होता है वो मैं आपको बता रहा था कि जब आप 1% या 3%
एक इजाफी कटिंग कर देते हैं, तो जो आपकी लेफ्ट ओवर बच जाता है, यानी आपके गारमेंट अगर B2 या B1 नहीं होते तो उसमें से जो सही गारमेंट बच जाते हैं उनको लेफ्ट ओवर बोला जाता है, जिसमें कोई भी B1 B2 की डैमेजिंग की किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। वो बिल्कुल 100% ठीक होते हैं। लेकिन कस्टमर ने 100 पीस मांगा होता है तो 100 पीसीस को भिजवा दिया जाता है कस्टमर के पास, और वो जो 3% पे गारमेंट कटिंग एक्स्ट्रा किए होते हैं वो आपके पास 3% रह जाता है, तो वो आप मार्केट में सेल कर देते हैं अच्छे दामों। तो गारमेंट वो जो आप लेफ्ट ओवर का सेल करते हैं उसी को आप जब मार्केट में खरीदने जाएं तो कोशिश करें कि दुकानदार को या किसी भी होलसेलर डीलर को आप ये कह कर ले सकते हैं कि मुझे लेफ्ट ओवर का पीस चाहिए। अगर आप B2 में पीस देखें तो इस चीज़ का ख्याल रख लें कि कोई भी पार्ट उसका कलर शेड तो नहीं है, या उसमें कोई भी लाइक्रा ब्रेकिंग डैमेजिंग अंदर से बाहर से तो नहीं है, उसमें कोई रफू वाला मसला तो नहीं है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपको B2 या B1 में देखने की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन अगर आप लेफ्ट ओवर देखें तो लेफ्ट ओवर 100% ठीक होता है और वो परफेक्ट होता है। आपको लेफ्ट ओवर की डिमांड करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको B1 B2 और लेफ्ट ओवर के गारमेंट में पहचान भी पता चल गई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इसके अलावा टिकटॉक और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं फैजान। अस्सलाम वालेकुम।